नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। सतना की सियासत में महिलाओं की प्रभावी भूमिका नहीं रही है। बहुत कम महिलाएं ही ऐसी हैं जो अपने दम पर सियासी क्षितिज पर अपने नाम का झंडा फहराने में कामयाब हुई। सतना जिले के अंदर राजनीति में सबसे पहले कामयाब होने वाली महिला का नाम है कांताबेन पारेख। कांताबेन पारेख परिवार की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन उनके पीछे राजनीति थी। फिर भी कांताबेन पारेख सतना का विधायक बनने में कामयाब हुई। कांताबेन पारेख सतना की विधायक उस दौर में बनी जब महिलाओं के लिए राजनीति एक अबूझ पहेली थी, या यूं कहें कि महिलाएं राजनीति में बिल्कुल सक्रिय नहीं होती थी। फिर भी कांताबेन अपनी सक्रियता के चलते सतना शहर में अपने राजनीतिक कौशल का लोहा मनवा ही लिया था। ऐसा नहीं है कि सतना जिले में सिर्फ कांताबेन पारेख ही विधायक बनी। सतना जिले की रैगांव विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी से ऊषा चौधरी को भी रैगांव की जनता ने विधायक बनाया। भारतीय राजनीति की यही खूबसूरती है कि यहां जनता ही जनार्दन होती है। ऊषा चौधरी एक बहुत ही सामान्य परिवार से आती हैं। उसके बाद भी ऊषा चौधरी लगातार रैगांव विधानसभा से संघर्ष करती रहीं और एक ऐसा वक्त आया कि जनता ने उन्हें बहुजन समाज पार्टी की सीट पर टिकट पर विधायक चुन लिया। ऊषा चौधरी के परिवार की भी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। उनके परिवार से कोई भी व्यक्ति राजनीति का ककहरा भी नहीं जानता। उसके बाद भी विधायक बनने तक का सफर आसान तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऊषा चौधरी ने अपने संघर्ष के दम पर विधायक बनकर यह बताया कि यदि महिलाएं भी निरंतर संघर्ष करती रहें तो उन्हें भी राजनीति में कामयाबी अवश्य मिलती है। सतना जिले की राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति के बारे में यदि बात की जाए तो यही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से दाल में नमक होता है, उसी तरीके से सतना जिले की राजनीति में महिलाएं ठीक दाल में नमक के बराबर है। सतना जिले की राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति को लेकर यही स्थिति है। बिना पारिवारिक पृष्ठभूमि के सतना शहर की विमला पांडे भी महापौर बनी। इनके परिवार से भी कोई व्यक्ति राजनीति में सक्रिय नहीं था या राजनीति का कोई भी ककहरा नहीं जानता था। बावजूद इसके विमला पांडे ने अपनी सक्रियता के दम पर सतना शहर का महापौर पद हासिल किया। लोग बताते हैं कि विमला पांडे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठनों से जुड़ी हुई थी और उनकी सक्रियता को देखते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने महापौर का टिकट दिया और इसी की वजह से विमला पांडे की जीत हुई, या यूं कहें कि यहीं से उनकी जीत की इबारत लिखी गई। हालांकि महापौर बनने के बाद विमला पांडे काफी विवादास्पद रहीं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। उसके बाद से उनका राजनीतिक कैरियर करीब करीब अब खत्म हो चुका है। यह अलग बात है कि वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराती रहती हैं। फिर भी मुझे नहीं लगता कि उनकी इस सक्रियता का उन्हें भविष्य में कोई राजनीतिक लाभ मिलने वाला है। लोग कहते हैं कि अब उन्हें राजनीति में कोई दोबारा चांस नहीं मिलेगा। बिना पारिवारिक पृष्ठभूमि के राजनीति में ममता पांडे भी सफल रही। ममता पांडे अपने विवादास्पद बयानों के लिए पूरे शहर में क्या पूरे प्रदेश में जानी जाती हैं। किसी भी महिला का बुलंद और बोल्ड होना, बेबाकी से बात करना अपने आप में एक बड़ी बात है। ममता पांडे को इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने सतना शहर से महापौर का उम्मीदवार बनाया और भाजपा की टिकट मिलने के कारण ममता पांडे चुनाव जीत गई। हालांकि ममता पांडे का महापौर का पूरा कार्यकाल विवादों से घिरा रहा। महापौर का चुनाव जीतने के बाद ममता पांडे को यह लगने लगा कि वो चुनाव जीती हैं, जबकि सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट नहीं होती तो चुनाव नहीं जीतती। लेकिन इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि सतना जिले की राजनीति में ममता पांडे ने जो कुछ भी
हासिल किया वह सब अपने दम पर, उसमें किसी की दया या दुआ शामिल नहीं थी। इसके अलावा सतना जिले की राजनीति में उर्मिला त्रिपाठी को भी पहचान मिली। उन्होंने भी अपने दम पर अपने संघर्ष के कारण पूरे जिले में ख्याति अर्जित की। कांग्रेस ने भी उर्मिला त्रिपाठी को महापौर का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन भाजपा की उमड़ी लहर में उर्मिला त्रिपाठी चुनाव हार गई थी। बावजूद इसके अब भी आम जनता के लिए उर्मिला त्रिपाठी संघर्ष करती हुई देखी जा सकती है। वर्तमान समय में सतना जिले के अंदर सर्वाधिक चर्चित कांग्रेस की रैगांव की विधायक कल्पना वर्मा है। कल्पना वर्मा भी बीते एक दशक से सतना जिले की राजनीति में सक्रिय हैं और पिछले उपचुनाव में जनता ने उन्हें विधायक चुन लिया। रैगांव की सीट पूर्व विधायक जुगल किशोर बागरी के निधन के बाद खाली हुई थी। कल्पना वर्मा की राजनीतिक सक्रियता के दम पर आज की तारीख में जिले में वे एक अलग पहचान रखती हैं। पिछले दिनों उन्होंने अमेरिका की यात्रा भी की थी। आज की तारीख में वे अपने विधानसभा में जनता के सुख दुख में शामिल रहती हैं। किसी भी बात का बड़ी बेबाकी से वे विरोध करती हैं। उनकी सक्रियता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि महिला होने के बावजूद भी राजनीति के वास्तविक गुण उनके अंदर विद्यमान है। पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी से प्रतिमा बागरी चुनाव लड़ी थी। पूरी सरकारी मशीनरी, पूरी प्रदेश की सरकार रैगांव विधानसभा के उपचुनाव में प्रतिमा बागरी के साथ थी। इसके बाद भी रैगांव की जनता ने उन्हें विधायक नहीं चुना। हालांकि प्रतिमा बागरी के माता पिता की राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। प्रतिमा के माता पिता जिला पंचायत सतना के सदस्य रह चुके हैं तथा एक बार सतना शहर के एक वार्ड से प्रतिमा बागरी के पिताजी पार्षद भी रहे हैं। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि प्रतिमा को राजनीति बिछौने में मिली है। बीते एक दशक से सतना जिले की राजनीति में रश्मि सिंह का भी नाम बहुत तेजी से उभर कर सामने आया है। रश्मि सिंह जिला पंचायत की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। यदि सुधा सिंह सामने नहीं आती तो बहुत संभव था कि वो जिला पंचायत के अध्यक्ष भी बन जाती। पिछले विधानसभा चुनाव में नागौद से चुनाव लड़कर प्रतिष्ठापूर्ण वोट हासिल किए। पहले भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सक्रिय थीं, लेकिन उन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी में भीड़ बहुत है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस में वैसे भी पटेल समाज से कोई महिला राजनीति में सक्रिय नहीं थी, इसलिए भी वो आज की तारीख में रश्मि सिंह नागौद विधानसभा से कांग्रेस की टिकट मांग रही हैं। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन रश्मि सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे में ना हो। कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक सक्रियता को क्षेत्र की जनता पसंद भी करती है, सराहती भी है। रश्मि सिंह पेशे से डॉक्टर हैं। ज़रूरत पड़ने पर आम जनता की रश्मि सिंह चिकित्सकीय सेवा भी करती रहती हैं। रश्मि सिंह का भी सतना जिले के अंदर कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, या यूं कहें कि रश्मि सिंह की कोई राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है। बावजूद इसके रश्मि सिंह आज सतना जिले की राजनीति में एक जाना पहचाना नाम है। सतना जिले की राजनीति में 2 बार जिला पंचायत के अध्यक्ष बनने का मौका महिलाओं को भी मिला। पहली बार जिला पंचायत की महिला अध्यक्ष पुष्पा गुप्ता बनी, लेकिन उनकी स्वयं की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। उनके पति उमाचरण गुप्ता एवं उनके बेटे अनिल अग्रहरि शिवा राजनीति में कई वर्षों से सक्रिय हैं। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन्हें राजनीति में जो कुछ भी मिला अपने दम पर मिला। कमोबेश यही स्थिति जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुकी सुधा सिंह के साथ भी रही। सुधा सिंह के पति उमेश प्रताप सिंह लाला भी राजनीति में सक्रिय थे एवं सुधा सिंह के जेठ, या यूं कहें कि उमेश प्रताप सिंह के बड़े भाई गणेश सिंह सतना जिले के 4 बार से सांसद हैं। सुधा सिंह को राजनीति का ककहरा भी नहीं आता, लेकिन
गणेश सिंह का परिजन होने के नाते उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का मौका मिला। इतना ही नहीं, जिले की राजनीति में अंजू सिंह का भी नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। लेकिन अंजू सिंह के भी परिजन या अंजू सिंह के भी परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। अंजू सिंह जी के ससुर दादा सुखेंद्र सिंह सतना जिले के सांसद रह चुके हैं। महिलाओं की राजनीति के संबंध में यदि बीते 5-10 वर्षों की चर्चा की जाए तो शहर की राजनीति में एक पार्षद निर्वाचित हुई थी जिनका नाम था राधा श्रीवास्तव। उन्होंने भी अपनी दबंगी और बुलंदी की वजह से सतना शहर में ख्याति अर्जित की थी। वर्तमान में मीना माधव का नाम भी बड़ी प्रमुखता से लिया जा सकता है। मीना माधव पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वार्ड नंबर 1 से पार्षद चुनी गई थी। अपनी बेबाक और मुखर शैली के चलते उनका विवाद सतना जिले के सांसद गणेश सिंह से हो गया। इस विवाद के चलते जब नगरीय निकाय के चुनाव हुए तो उनकी टिकट गणेश सिंह के इशारे पर काट दी गई, जिसके चलते मीना माधव को भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिली। और मीना माधव अपनी धुन की इतनी पक्की थी कि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जनता उन्हें उनकी बेबाक और बुलंद छवि के चलते इतना पसंद करती थी कि उन्हें दोबारा पार्षद चुन लिया। अभी हाल ही में मीना माधव इसलिए चर्चा में आई कि नगर निगम में कुछ कर्मचारियों के लिए उन्होंने मारने के लिए चप्पल उतार ली। सतना जिले की राजनीति में आज की तारीख में मीना माधव से बुलंद महिला नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन किसी भी दल के बड़े नेताओं को बुलंद नहीं बल्कि चाटुकार कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। इस वजह से मीना माधव की उपेक्षा हो रही है। यदि कोई भी राष्ट्रीय दल मीना माधव की क्षमताओं का मूल्यांकन कर उन्हें रैगांव से टिकट दे तो मीना माधव चुनावी मुकाबले को संघर्ष में जरूर बदल देंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी महिलाएं राजनीति में सक्रिय हैं और अपना भविष्य संवारने की लगातार पुरजोर कोशिश कर रही हैं। कुछ महिलाएं राजनीति में बहुत जल्दी प्राप्त करने के लिए ऐसा मानकर चलती हैं कि कोई शॉर्टकट फार्मूला अपना लिया जाए या कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाया जाए। ऐसे में वो गलत कदम उठा लेती हैं, जिसमें उनकी इज्जत आबरू भी तार तार होने लगती है। राजनीति में सफल होने के लिए जरूरी नहीं है कि अपनी इज्जत आबरू मर्यादा को दांव पर लगाया जाए। बेहतर होगा कि संघर्ष के दम पर राजनीति में सफलता हासिल की जाए। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबर अच्छी लगती है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।